वेलकम टू अबिसल गाइड। एक बर्थडे पार्टी का माहौल था। लोग हंसी मजाक और खुशी में डूबे थे। अचानक पार्टी में एक गरीब भिखारी दिखाई देता है। वह जोर से कहता है, सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में मैं भी एक गेस्ट हूँ। शनाया ने उसे देखा और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड आहान से कहा, चलो बेबी, घर चलते हैं। आहान को यह बात खटकती है और वह पूछता है, क्या तुम इस भिखारी को जानती हो? शनाया तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। आहान शनाया के व्यवहार से स्तब्ध था। यह पहली बार नहीं था जब शनाया ने उसकी बेइज्जती की थी। शनाया ने सिक्योरिटी को आदेश दिया, इस कचरे को बाहर फेंको। उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया वहां पहुंचता है और आहान को देखकर चौंक जाता है। सिंघानिया भावुक होकर कहता है, आहान सिंह रायजादा, सर, आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए। यह मेरा सौभाग्य है। यह देखकर शनाया और अन्य मेहमान सन्न रह जाते हैं। पार्टी के बाद आहान चुपचाप बाहर निकल जाता है और शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है, शनाया नशे में बाहर आती है। आहान उसे घर ले जाता है। शनाया के घर पर उसके कजिन्स और सास आहान को ताने मारते हैं। गृह जमाई होकर रह रहे हो, शर्म नहीं आती? कजिन्स ने ताने कसते हुए कहा। आहान हमेशा की तरह शांत रहता है। शनाया ने आहान से कहा, हम होटल रूम में कुछ रईस दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। तुमसे बस एक बात कहनी है, किसी को यह मत बताना कि तुम मेरे पति हो। कहना कि तुम मेरे घर के नौकर हो। शनाया और आहान होटल पहुंचते हैं, जहां शनाया के बचपन की दोस्त रूपल और उसके बिगड़ैल रईस दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। ये कौन है? उनमें से एक ने शनाया की ओर इशारा करते हुए पूछा। शनाया ने कहा, ये मेरा नौकर है। यह सुनकर आहान चुप रह जाता है। उन रईस दोस्तों ने आहान की गरीबी का मजाक उड़ाया। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 12,000, 15,000। वे हंसते रहे। आहान शांति से सुनता रहा, लेकिन शनाया को गुस्सा आ गया। तभी एक शराबी व्यक्ति शनाया से बदतमीजी करता है। आहान ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार करने की? आहान की इस हरकत ने सभी को चौंका दिया। शनाया को आहान का यह रूप देखकर यकीन नहीं हुआ। बाद में विक्की भाई नाम का एक कुख्यात व्यक्ति वहां आता है और आहान को देखकर उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। विक्की भाई ने आहान को देखते ही अपने गुंडों को पीछे हटने का आदेश दिया। सब यह सोचने लगे कि आहान की असली पहचान क्या है। आहान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। शनाया और अन्य लोग सोचने लगे कि आखिर आहान कौन है। क्या वह वाकई गरीब है या उसके पास कुछ ऐसा राज है जो सबको चौंका देगा? इस सवाल का जवाब अगले भाग में मिलेगा। कहानी के रहस्यमय मोड़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए। चैप्टर 2, वह गरीब लड़का जिसे पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी। आहान सिंह रायजादा, जो अपनी पत्नी के घर पर घर जमाई बनकर रहता था, हमेशा मजाक का कारण बना रहता था। लोग उसकी और उसकी स्थिति की हंसी उड़ाते थे, लेकिन आज वही लड़का सभी को जवाब देने वाला था। रायजादा जी, यह मेरी बर्थडे पार्टी है, आप अंदर नहीं आ सकते। उस पार्टी के होस्ट ने उसे बाहर ही रोक दिया। इस बीच आहान की पत्नी सनाया, जो अपनी चुप्पी से तंग आ चुकी थी, गुस्से से खड़ी थी। वह देख चुकी थी कि लोग उसके पति का अपमान कर रहे थे और अब यह और नहीं सहा जा सकता था। सनाया के साथ जो बदतमीजी की है, उस पर माफी मांगो, आहान ने गुस्से से कहा। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। आहान की बातें सुनकर विक्की और उसके गुंडे घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। वह आदमी, जो कभी पूरे शहर में खौफ का कारण था, आज एक फटीचर घर जमाई से डरकर भागा।
घर लौटते ही आहान और सनाया को एक बड़ा सरप्राइज मिला। उनके दरवाजे पर एक ब्रीफकेस रखा था जिसमें 50 लाख रुपए थे। हम इन पैसों का क्या करेंगे? सनाया ने हैरान होकर पूछा। आहान भी चौंक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रीफकेस खोला, एक नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, सनाया, मुझे पता है कि आप यह पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन यह पैसे शौर्य गिल ने आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। अब माफी के तौर पर यह पैसे मैं आपको वापस भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकेंगी। यह पढ़कर सनाया को यकीन नहीं हुआ। क्या यह सच था? क्या उन्हें यह पैसे लेने चाहिए? चलो, आधे पैसे हम रख लेते हैं और बाकी पैसे किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, आहान ने कहा। लेकिन फिर सनाया ने एक नोट पर ध्यान दिया जो ब्रीफकेस में था और पढ़ते हुए कहा, आहान, यह नोट कहता है कि हमें इन पैसों को लेना चाहिए। कुछ देर बाद आहान और सनाया एक कार शोरूम में पहुंचे। सनाया एक से एक शानदार कार देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी कार आहान के लिए सही नहीं लग रही थी। देखिए, मुझे ऐसी कार चाहिए जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करे, सनाया ने सेल्स पर्सन से कहा। सेल्स पर्सन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, यह आदमी तो आम सा दिखता है, इसके लिए इतनी महंगी कार क्यों चाहिए? तभी एक महिला सेल्स पर्सन ने उसे देखा और कहा, आप नहीं जानते ये लोग एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल हैं। आप उन्हें बेस्ट कार दिखाइए। कुछ देर बाद आहान और सनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे और आहान को यह सब नया सा लग रहा था। इसी बीच सनाया का फोन बजा और उसने हंसते हुए कहा, रूपल को मैंने कार का फोटो भेजा था और वह कह रही थी, कंग्रेचुलेशन तुम्हारे बेबी के लिए। आहान मुस्कुराए और बोले, अगर यह बेबी तुम्हारा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का है या लड़की। यह सुनकर सनाया का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने फिर आहान से पूछा, तो फिर क्यों न हम? आहान और सनाया की कहानी अब नए मोड़ पर आ चुकी थी। क्या आने वाले समय में यह दोनों और करीब आएंगे या कोई नया संकट आ खड़ा होगा? जानिए अगले एपिसोड में। चैप्टर 3, खून के रिश्ते और नई मुसीबतों का सिलसिला। खून के रिश्ते इंसान को सहारा देने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। क्या कोई नया खून का रिश्ता आहान और शनाया की जिंदगी में तूफान लाने वाला है? और क्या उनकी कार के सामने नया हंगामा होने वाला है? आइए जानिए। म्यूजिक। क्या आहान को ये नहीं पता कि वह कितना अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओ गॉड, शनाया ने दिल में ठान लिया और फिर कार चला रहे आहान से सवाल किया, तो फिर क्यों न हम? लेकिन शनाया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक लगा दिया और पूरी कार झकझोर कर रुक गई। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज महिला सड़क पर गिरी हुई थी। शुक्र था कि आहान का ध्यान रास्ते पर था, वरना महिला को गंभीर चोट लग सकती थी। क्या आप ठीक हैं? शनाया घबराई हुई बोली, लेकिन जैसे ही आहान ने उसका हाथ पकड़ा, वह शांत हो गई। फिर उसने देखा कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी सीमा बुआ थी। सीमा बुआ, शनाया को यकीन ही नहीं हुआ। सीमा बुआ का नाम सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आहान को सीमा बुआ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से शनाया का जीवन पहले भी परेशान हो चुका था। सीमा बुआ ने न सिर्फ पैसे और ज्वेलरी चुराई थी, बल्कि शनाया के अहम दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले लिए थे। सीमा बुआ ने देखा कि आहान ड्राइवर सीट पर बैठा था, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम अभी भी मेरे सामने बैठे हो? सीमा बुआ ने गुस्से में आकर आहान की कार की खिड़की पर जोर जोर से थपथपाना शुरू किया। आहान ने खिड़की का शीशा नीचे किया और सीमा बुआ का गुस्सा झेलते हुए कहा, क्या हुआ सीमा बुआ, अब क्या तकलीफ है? सीमा बुआ ने बेशर्मी से आहान को खरी खोटी सुनाई। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है,
क्या तुम जिम्मेदारी लेते हो? इस पर आहान बिल्कुल भी इमोशन नहीं था, लेकिन शनाया ने गुस्से से कहा, सीमा बुआ, आप जानबूझकर हमारी कार के सामने आई थी और अब हमें दोष दे रही हैं। सीमा बुआ ने घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? तुम जैसी लड़की जिसने अपने रिश्तेदारों का साथ छोड़कर एक घर जमाई का साथ दिया। यह सुनकर शनाया का गुस्सा और बढ़ गया और उसने जवाब दिया, क्या आप मेरे रिश्तेदार बन गए हैं? अगर यह दुनिया रिश्तों पर चलती तो आपको अपने परिवार से ही चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ताना सुनकर सीमा बुआ का चेहरा और भी गुस्से से भर गया और उन्होंने पलटकर कहा, तुम्हारा आहान मेरे बेटे रतन से डरकर तुम्हारे पास आया है और अब तुम्हें मुझसे नहीं बचना चाहिए। इसी बीच रतन भी आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ सीमा बुआ जमीन पर गिरी हुई थी और उसने आहान को घूरते हुए कहा, क्या यह वही लड़का है जो मेरे मामा और मामी के घर जमाई बना हुआ है? रतन के सवाल ने आहान को चिढ़ा दिया, लेकिन शनाया ने जवाब दिया, रतन, आहान ने कुछ नहीं किया। यह सब सीमा बुआ की गलती है। लेकिन रतन ने शनाया को चुप करते हुए कहा, तुम समझदार लड़की नहीं हो, तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता। सीमा बुआ ने रतन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है और तुम मेरे सामने किसी घर जमाई के साथ खड़े हो। शनाया का गुस्सा अब और बढ़ चुका था, लेकिन आहान ने उसे शांत किया। क्या शनाया और आहान के बीच की यह बहस और बढ़ेगी? क्या रतन और आहान के बीच टकराव होगा? यह सारा नाटक खत्म होने से पहले क्या नया संकट सामने आएगा? क्या सीमा बुआ की हरकतें आहान और शनाया के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगी? जानिए अगले एपिसोड में। चैप्टर 4, ताकत दिखाने की नहीं, संभाल कर रखने की चीज होती है। आहान जानता था कि ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि सही समय पर इस्तेमाल करने की चीज है। लेकिन क्या होगा जब उसकी ताकत सबके सामने आएगी? और क्या उसकी ताकत शनाया को इम्प्रेस करेगी या वे किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे? सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, माहौल में तनाव। आवाज, शनाया, गंभीर स्वर। सीमा बुआ, आप हमें बेवजह क्यों फंसा रही हैं? हमें पता है कि सच क्या है। आवाज, सीमा बुआ, गुस्से में। तुम्हारी यह हिम्मत! क्या तुम्हारा पति तुम्हें बड़ों के सामने बोलना सिखा रहा है? आवाज, शनाया, शांत लेकिन सख्त। संस्कार चोरी में नहीं होते, सीमा बुआ। तेज संगीत, माहौल में गुस्सा। आवाज, सीमा बुआ, चिल्लाते हुए, रतन, इसे अच्छा सबक सिखाओ। आवाज, नैरेटर। रतन गुस्से में शनाया की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी थप्पड़ की जोरदार आवाज, भीड़ में हलचल। आवाज, नैरेटर। रतन को थप्पड़ पड़ा, लेकिन यह थप्पड़ किसी और ने मारा था। यह थप्पड़ आहान ने मारा था। आवाज, रतन, चौंकते हुए, तुमने मुझे मारा? आवाज, आहान, शांत लेकिन सख्त। अगर तुम्हारे हाथ मेरी पत्नी पर उठते तो यह थप्पड़ और भी जोरदार होता। भीड़ में फुसफुसाहट, माहौल में तनाव। आवाज, सीमा बुआ, ड्रामा करते हुए, देखो, इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा और हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज, नैरेटर। भीड़ उनकी बातों पर यकीन करने लगी। आवाज, सीमा बुआ, आरोप लगाते हुए, इस लड़के ने 2 साल पहले मुझसे पैसे उधार लिए और अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज, आहान, शांत और तार्किक, अगर आपने मुझे पैसे उधार दिए तो कोई सबूत दिखाइए। बैंक ट्रांजैक्शन, रसीद, कुछ भी। भीड़ में हलचल, संगीत धीमा। आवाज, सीमा बुआ, बचने की कोशिश करते हुए, क्या मैं जरूरी कागज लेकर घूमती हूँ? लेकिन मुझे पता होता कि तुम मुझे सड़क पर मिलोगे तो मैं सबूत साथ लाती। आवाज,
आहान मुस्कुराते हुए। तो आपके पास न सबूत है और न तर्क, और आप कह रही थी कि मैंने आपको मारा? भीड़ में से कोई भी गवाह है जो यह दावा कर सके? भीड़ में फुसफुसाहट, कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हुए। आवाज नैरेटर। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मामला कुछ और है। शनाया, जो पहले घबरा रही थी, अब राहत की सांस ले रही थी। लेकिन सीमा बुआ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आवाज सीमा बुआ जोर से, पुलिस को बुलाइए। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। आवाज आहान शांत लेकिन दृढ़, हाँ, पुलिस को बुलाइए। मैं FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। सीमा बुआ चौंक जाती हैं, संगीत तेज और सस्पेंसफुल। आवाज नैरेटर। क्या सीमा बुआ की साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या आहान और शनाया इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर। चैप्टर 5। सस्पेंसफुल म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड में भीड़ की हलचल और लोग बातें कर रहे हैं। नैरेटर गंभीर और गूंजते स्वर में। रिश्तों की यह कहानी उन सच्चाइयों से भरी है जिनसे हम अक्सर आंखें चुराते हैं। कभी कभी अपने ही रिश्तेदार हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब सच्चाई और झूठ का खेल खुलेआम खेला जाए? यही हुआ आहान के साथ। दृश्य एक भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला। सीमा बुआ भावुक होकर बोलती है। सीमा बुआ आहत और क्रोधित स्वर में, यह लड़का आहान ने मुझसे पैसे उधार लिए और वापस करने के बजाय मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। आजकल के बच्चों में तो इंसानियत ही नहीं बची। भीड़ में से आवाजें संदेह और गुस्से के साथ, हद हो गई, इसे सबक सिखाना चाहिए। पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाकर सारा सच सामने लाते हैं। आहान शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, पुलिस को बुलाइए। मैं खुद FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। नैरेटर धीमे और गंभीर स्वर में। आहान की यह बात सुनकर हर कोई चौंक गया। कौन था सच्चा और कौन झूठा? क्या आहान अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? दृश्य आहान अपनी कार के पास जाता है और कुछ निकालता है। आहान आश्वस्त और आत्मविश्वास भरे स्वर में, यह मेरी कार में लगा रिकॉर्डर है। यह हर बातचीत रिकॉर्ड करता है। अगर सीमा बुआ सच कह रही हैं, तो उनके आरोप साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो झूठी हैं, तो यह सच्चाई भी सामने आ जाएगी। नैरेटर चौंकने के अंदाज में। रिकॉर्डर का नाम सुनते ही सीमा बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ अब शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। दृश्य भीड़ शांत हो जाती है। शनाया, जो आहान के बगल में खड़ी है, धीरे से उससे सवाल करती है। शनाया आश्चर्य से, आहान, तुम्हारी कार में रिकॉर्डर कब से है? मुझे तो इसका पता ही नहीं था। आहान हल्की मुस्कान के साथ, रिकॉर्डर? वो तो बस एक चाल थी। असली रिकॉर्डर ये लोग हैं। भीड़ ने सब कुछ देखा और सुना है। यही काफी है। नैरेटर हल्के मजाकिया स्वर में। आहान के इस आत्मविश्वास ने न केवल सच्चाई को सामने लाया, बल्कि शनाया को भी हैरान कर दिया। दृश्य सीमा बुआ और रतन बस स्टॉप पर बैठते हैं। सीमा बुआ गुस्से और निराशा से भरी हुई है। रतन गुस्से में, माँ, उस लड़के ने सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीमा बुआ चालाकी भरे स्वर में, बेटा, गुस्से में कोई काम मत करो। हमें पहले उससे पैसे ऐंठने हैं। हम शेखर मामा के पास चलते हैं। यामिनी भाभी को भड़काकर हम आहान को परेशान करेंगे। नैरेटर गंभीर स्वर में,
सीमा बुआ ने नई चाल चलने का प्लान बनाया। लेकिन क्या आहान इस बार भी उनकी चाल को नाकाम करेगा? दृश्य बदलता है। आहान और शनाया बाजार में सब्जियां खरीद रहे हैं। आहान मजाकिया लहजे में, भैया जरा जल्दी कीजिए, मेरी बीवी को भूख लगी है, उन्हें जल्दी से खाना खिलाना है। बाजार में खड़ी महिला मुस्कुराते हुए, आहान नई कार खरीद ली है, अब मिठाई खिलाओ। आहान हंसते हुए, भाभी मिठाई तो नहीं, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको 2 नींबू दिलवा सकता हूँ। नैरेटर, आहान के इस मजाकिया अंदाज ने बाजार में सबको हंसा दिया। लेकिन अचानक शनाया का फोन बजा। फोन की घंटी बजती है। शनाया कॉल उठाती है। बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक शुरू होता है। शनाया चौंक कर, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज गंभीर स्वर में, आहान कहाँ है? नैरेटर सस्पेंस भरे स्वर में, कॉल किसका था? क्या सीमा बुआ की नई चाल शुरू हो चुकी थी? या आहान और शनाया की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला था? सस्पेंस म्यूजिक का क्लाइमेक्स। नैरेटर रहस्यमय अंदाज में, आगे क्या होगा? क्या आहान फिर अपनी समझदारी से सच्चाई को सामने ला पाएगा? या इस बार सीमा बुआ की चाल कामयाब होगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।